हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर। सो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्या था हमारा कैटाकोलामाइन, उसके स्टोरेज एंड उसके रिलीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस। मीन्स जो कैटाकोलामाइंस है उसका क्या होता है, आगे फर्दर प्रोसेस क्या होती है उसमें। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो कैटाबॉलिज्म इसमें जो प्रोसेस है हमारा, तो वो उसको हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जब वो कैटाकोलामाइंस अपना वर्क कर चुका होता है तो उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने की भी जो प्रोसेस होती है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैटाकोलामाइन एंड आल्सो द टर्मिनेशन थ्रू मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स क्या होता है, कैटाकोलामाइंस का रिमूवल मीन्स बॉडी से रिमूव कराना। किस प्रोसेस की थी, उसका कैटाबॉलिज्म करा के। उसमें क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसका क्या है, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाएगा जिससे कि हमारी बॉडी से निकल सके। इन मेटाबॉलिक प्रोसेस टू मेजर एंजाइम्स यूज्ड व्हिच चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ कैटाकोलामाइन। जो क्या होता है, मेटाबॉलिक जो ये प्रोसेस है, इसमें दो एंजाइम यूज किए जाते हैं। दो एंजाइम कौन कौन सा है, फर्स्ट क्या हमारा COMT मीन्स कैटकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, एंड सेकेंड क्या है MAO मोनो एमाइन ऑक्सीडेज। ये दो एंजाइम यूज होते हैं जो क्या करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। मीन्स कैटाकोलामाइन जो है उसके साथ रिएक्शन करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो अगेन फिर से रिसेप्टर से बाइंड ना कर पाए। मीन्स एक्शन हो चुका है तो उसको रिमूव करना जरूरी नहीं, जैसे बार बार एक्शन होता रहेगा तो वो दूसरा इफेक्ट शो करने लगेगा। तो वहाँ पर जैसे उसका जब काम वहाँ पर और ख़त्म हो गया, मीन्स हमको रिलीफ हो गया, कोई भी जो प्रॉब्लम थी उसका रिलीज हुआ, उसको अपना प्रोसेस ख़त्म किया, उसके बाद उसको हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराते हैं। तो उसके लिए कैटाबॉलिज्म जरूरी होता है, जिससे क्या होता है, इन दो एंजाइम्स की सहायता से उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। और जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सो दे डू नॉट इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट। वो क्या वहाँ पर क्या होता है कि वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाते। जिससे आप ऐसे समझिए, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में आपको हम बता ही चुके हैं कि स्ट्रक्चर जो एक्टिविटी मीन्स स्ट्रक्चर का उसकी एक्टिविटी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेशनशिप होता है। मीन्स अगर मान लीजिए हमारा कोई भी ये से न्यूरोट्रांसमीटर था, यहाँ से ऐसे रिलीज हो रहा था, मीन्स यहाँ पर हमारा जैसे नॉर एपिनेफ्रिन है, तो यहाँ पर हमारा अल्फा बीटा रिसेप्टर होता है। तो वो क्या हुआ, यहाँ आ रहे मीन्स जब हमारे बॉडी से रिलीज हुए, यहाँ पर एक्शन शो किए और फिर अगेन यहाँ पर निकले। तो यहाँ पर जो निकले तो फिर वो अगेन अगर सेम इसी फॉर्म में रहेंगे तो फिर अगेन बाइंड अप कर लेंगे। तो यहाँ पर इनका कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होना जरूरी होता है, कैटाबॉलिज्म होना जरूरी होता है। और कैटाबॉलिज्म जब हो जाएगा तब जब उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो मान लीजिए कोई भी हमारा जैसे मान लीजिए रिसेप्टर इस स्ट्रक्चर का है, एंड जो हमारे जो ड्रग है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है मान लीजिए वो इस स्ट्रक्चर, तो मीन्स ये स्ट्रक्चर इसमें बाइंड अप कर लेगा। अब यही जो हमारा जो ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो उसका जो ऐसा हो गया तो वो इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यही प्रोसेस होती है जिससे वो क्या है, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ड्यू टू इंटरेक्शन विथ दिस एंजाइम। मीन्स ये क्या करते हैं, कैटाबॉलिज्म कर देते हैं, उनका मेटाबोलाइज कर देते हैं एंजाइम, जिससे उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो बाइंड अप नहीं कर पाते रिसेप्टर से, और उनका एक्शन नहीं होता, और जो स्ट्रक्चर चेंज होता है तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। एंड एक एंजाइम और यूज होता है इसमें, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस आल्सो यूज्ड इन कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। मीन्स क्या है, ये फर्दर रिएक्शन का भी जब इसके हम कैटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन उसको देखेंगे, जो ग्राफ है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। तो हमारा डोपामाइन था, नॉरएपिनेफ्रिन था, एपिनेफ्रिन मीन्स नॉरएपिनेफ्रिन नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर थे, इन्हीं का बारे में हमको इसमें पढ़ना है कि इनका कैसे होता है, इनका कैटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, मीन्स जैसे देखिए कैसे इसमें होता कैसे है। तो यहाँ पर क्या है, COMT मीन्स क्या है, जो हमारा एंजाइम था, ये हमारा कैटकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है यहाँ पे, एंड माउ एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेट डिग्रेड द कैटाकोलामाइंस इनटू मल्टीपल इंटरमीडिएट्स। ये छोटे छोटे इंटरमीडिएट्स में, मीन्स जब वो जब मान लीजिए नॉर एपिनेफ्रिन है तो उसको उस रिएक्शन हुआ, उसको इन्होंने दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, जिसमें कई मल्टीपल इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जिसके फाइनली क्या बनते हैं इसमें, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है मल्टीपल इंटरमीडिएट बनते हैं, उसके बाद फाइनली बनता है इसमें वेनिलिल मैंडेलिक एसिड BMA। ये बनता है, जो क्या होता है, ये लास्ट हमारा होता है कंपाउंड जो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू
बाहर निकल जाता है। अब ये प्रोसेस जैसे ये देखिए ग्राफ में कैसे, मीन्स हमने नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को हमने ले रखा है। हाँ, इसका दोनों का जो है दो तरह से सिंथे हो सकता है कैटाबॉलिज्म। अगर हम पहले COMT से रिएक्शन कराएं, मीन्स नॉरएपिनेफ्रिन का उसका COMT से कराएं और उसका पहले हम MO से कराएं, मीन्स दोनों तरफ से करा सकते हैं। पहले चाहे इस एंजाइम के प्रेजेंस में हो या पहले इस एंजाइम के प्रेजेंस में हो। तो पहले देखिए इस एंजाइम के प्रेजेंस में होती है तो क्या होता है यहाँ पे, जब ये COMT यहाँ पर वर्क कर रहा है तो COMT का वर्क क्या है यहाँ पे, COMT जो हमारा वर्क करता है वो हमारी कैटकॉल रिंग पर वर्क करता है। अब कैटकॉल रिंग को जैसे देखिए अगर कैटकॉल रिंग को बनाकर हम समझें तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए तो जो COMT हमारा होता है वो कहाँ का वर्क करता है, वो हमारे कैटकॉल रिंग। जैसे कैटकॉल रिंग क्या होती है, कैटकॉल रिंग होती है बेंजीन रिंग विथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हमारी कैटकॉल रिंग हो गई नोन एंड जब, और ये जो हमारा होता है ये हमारा जो साइड चेन जो एमाइन ग्रुप होता है वो जब इससे जुड़ जाता है तो ये बना देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर जो है ये हमारी कैटकॉल रिंग हो गई। तो COMT क्या करता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कन्वर्सेशन कर देता है, वो यहाँ पर वो कैटकॉल रिंग पर प्रोसेस करता है, ये करता है कन्वर्सेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ COMT। और यहाँ पर क्या होता है, इसको चेंज कर देता है OCH3 में, जो हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको चेंज कर देता है OCH3 में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखिए जैसे इसने वर्क यहाँ पर COMT ने नॉरएपिनेफ्रिन पर वर्क किया और उसने इसको चेंज कर दिया नॉरमेटानेफ्रिन, यहाँ पर OCH3 आ गया आपका, है ना, और रिएक्शन एज इट इज है। तो यहाँ पर हमारा COMT वर्क किया। फर्दर नॉरमेटानेफ्रिन बना, ये हमारा नॉरमेटानेफ्रिन बना, वहाँ पर वर्क कर रहा है फिर माओ मिक्स होता है। माओ कौन सा एंजाइम है हमारा, सेकेंड वाला मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो यहाँ पर जो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज है जब वो वर्क कर रहा है तो वो इसको अगेन चेंज करता है। मीन्स ये क्या करता है, इसका मेन वर्क है एमाइनो का जो एमाइन हमारा जुड़ा हुआ है और उसका क्या है ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। यहाँ पर उसका जो एमाइन ग्रुप है, जैसे यहाँ पर जो बचा हुआ है हमारा नॉरमेटानेफ्रिन में देखें तो यहाँ पर हमारा एमाइन ग्रुप ये ऐसे रखा है। तो माओ क्या करता है, वहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन करता है, रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है जो हमारा CH2 ग्रुप है वो चेंज होता है एल्डिहाइड ग्रुप में। मीन्स यहाँ पर एमाइन निकल जाता है, हमारा डीएमाइनेशन हो जाता है। और जो CH2 ग्रुप है, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये CHO में हो गया, तो CH2 जो ग्रुप है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में, मीन्स यहाँ का जो फंक्शनलिटी है वो चेंज हो गई, एल्डिहाइड में चेंज हो गई। और वो जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, 3-मेथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड। जैसे यहाँ पर जैसे आप गिनिए 1 2 3, तो 3 पर क्या है मेथॉक्सी एंड 4 पर हाइड्रोक्सी एंड यह क्या है फिनाइल, ये हमारा पूरा क्या हुआ फिनाइल, फिर ग्लाइकोएल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड होगा। तो ये फर्दर इसमें ये होगा। अब जो ये एक्शन हुआ तो यहाँ पर जो तीसरा एंजाइम हमने जो बताया था मेन वर्क तो COMT एंड MAO की होता है। मीन्स यहाँ के आगे रिएक्शन मीन्स जैसे आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया क्या है, क्योंकि और जैसे बहुत ज़्यादा रिएक्शन दी नहीं हुई थी इसमें, है तो पूरी जैसे आप अगर एक एक का देखना चाहेंगे तो सबकी अवेलेबल है, मैं सबका दे भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर उतना नेसेसरी नहीं है, आपको जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से केवल यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जब ये फॉर्म हुआ हमारा, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस हमारा जो एंजाइम है ये वर्क करता है। तो वो क्या करता है, वो इसको चेंज कर देता है वेनिल मैंडेलिक एसिड। तो यहाँ पर जब इसको इसमें चेंज किया तो ये हमारा क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसमें कि जब ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो ये क्या है व्हिच इज क्रिएटेड थ्रू यूरिन, वो हमारी यूरिन के थ्रू क्रिएट हो जाता है। इनके सेकेंड प्रोसेस देखिए, सेकेंड प्रोसेस में मान लीजिए पहले हमारा माओ एंजाइम वहाँ पर वर्क कर रहा है, तो जो माओ एंजाइम जब वर्क करेगा तब ये चेंज हो जाएंगे 3-4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड, तब ये इस फॉर्म में चेंज। इसके फर्दर रिएक्शन भी है लेकिन उसको आपको कोई विशेष जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर केवल आपको एक प्रोसेस पता हो ये वाली, वही बहुत है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, दूसरा आप एपिनेफ्रिन पर हम देखते हैं, तो एपिनेफ्रिन में क्या होता है मीन्स जहाँ पर जब ये COMT वर्क करता है तो अगेन ये, तो यहाँ पर हमारा जो हमारा एपिनेफ्रिन है वो चेंज होता है मेटा एपिनेफ्रिन में। मीन्स यहाँ पर सेम वही COMT हमारा जैसे हमने बताया था कि जो वो वर्क करता है वो कैटकॉल रिंग पर वर्क करता है, और वो हमारे जो OH ग्रुप है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको चेंज कर देता है OCH3 में, जहाँ पर जब ये रिएक्शन हमारी प्रोड्यूस होती है। फर्दर यहाँ पर फिर माओ हमारा वो वर्क करेगा, जो हमारा सेकेंड एंजाइम है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो वो अगेन सेम प्रोसेस होगी, सेम यही
प्रोड्यूस करेगा, यही कंपाउंड बनाएगा 3 मेथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी एंड फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड, यही बनाएगा। तो यहाँ पर फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, हाँ अब यहाँ पर वो एक और देख लीजिए आप, एक पॉइंट है, जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है वो हमारे इस ग्रुप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है COOH ग्रुप में, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। यहाँ पर जैसे डिहाइड्रोजिनेज मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकल जाता है, तो यहाँ पर COOH आ जाता है, मीन्स वहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। तो मेन प्रोसेस यहाँ पर यही होती है, जिससे हमारा क्या होता है, ये फॉर्म करता है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो इसमें क्या है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे क्या क्या हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में वो कैसे पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे क्या हैं, तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, ये साइट होते हैं जो क्या करते हैं ड्रग को बाइंड कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जो एड्रीनर्जिक हमारी ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स से बाइंड करती हैं और अपना एक्शन मीन्स अपना रिस्पॉन्स शो करती हैं। अब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स का बात करें तो क्या करते हैं, बिलोंग्स टू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, वो GPCRS, मीन्स ये एक क्वेश्चन भी है कि जो ये हमारे जो है ये सबसे फास्ट वर्कर रिसेप्टर्स होते हैं, बिलोंग्स टू द लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। तो ये क्या होते हैं, ये बिलोंग करते हैं सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की फैमिली से। एंड नेक्स्ट इसमें क्या, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स मीन्स उसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। फर्दर इसमें जो अल्फा एंड बीटा होता है उसमें होता है जो अल्फा हमारा वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 में होता है, एंड बीटा हमारा होता है वो बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3, मीन्स इसके 3 सब टाइप डिवाइड किए गए हैं, मीन्स इसका नंबरिंग करके ऐसे डिवाइड किया गया है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे एड्रीनो रिसेप्टर्स हैं, जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। तो अल्फा के बारे में बात करें तो अल्फा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मेनली एक्साइटेटरी इन नेचर, मीन्स क्या होते हैं, ये एक्साइट करते हैं, मीन्स किसी भी रिएक्शन को ये बढ़ाने का वर्क करते हैं। जैसे बात इसमें एक थोड़ा एक्सेप्शन भी है, अभी आगे देखेंगे आप। अल्फा रिसेप्टर्स की ये कहाँ होते हैं, आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स साइट ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ग्लैंड्स, मीन्स ये स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लीवर में क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो हमारी है उस प्रोसेस में ये वर्क करते हैं। एंड ग्लैंड सेक्रेशन, कोई भी जो हमारी जैसे ग्लैंड हुई उसके सेक्रेशन में भी इनका वर्क होता है। रिलैक्सेशन ऑफ गट के रिलैक्सेशन के लिए, एंड बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इन वैस्कुलर स्मूथ, जो हमारी वैस्कुलर स्मूथ मसल्स होती हैं उनके लिए ये बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए वहाँ पर भी ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर्स, जो हमारा सेकेंड सब टाइप है इसका। जो अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर है वो क्या करता है, इनहिबिटरी इन नेचर होता है, मीन्स ये क्या है, इनहिबिट करने का, रोकने का काम करता है, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको रोकने का काम। यहाँ पर जैसे प्रेजेंट ऑन प्रीस ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक साइट्स एंड इन पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स प्लेटलेट्स नर्व वैस्कुलर स्मूथ मसल, मीन्स ये है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में, प्लेटलेट्स में, नर्व वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में, इसको हम CNS भी कह सकते हैं, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। जब नर्व ना कहें, अगर हम CNS कहते हैं तभी कोई गलत नहीं है। एंड इसका फंक्शन की बात करें हम तो ये क्या करता है, डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, ये जैसे इंक्रीज इंसुलिन के जब सिक्रेशन बढ़ जाए तो उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये प्रोसेस कहाँ होती है, पैंक्रियाज में हमारी करती है। एंड एग्रीगेशन का काम करते हैं, जैसे प्लेटलेट्स जो हमारी होती हैं, ब्लड की जो सेल्स होती हैं, उनको को एग्रीगेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। इनहिबिट्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको भी इनहिबिट करने का काम ये करती है। एंड ये क्या है, बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मीन्स ये बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करती है। अब यहाँ पर जैसे नोट मैंने देख लिए, ऑल एक्शंस इनहिबिटरी एक्सेप्ट वैस्कुलर रिस्पॉन्स मसल, जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा था इनहिबिटरी एंड नेचर, मीन्स ये इनहिबिटरी तो होती हैं लेकिन यहाँ पर जो है सभी एक्शन इनहिबिटरी हैं लेकिन वैस्कुलर स्मूथ मसल को छोड़कर, क्योंकि ये यहाँ पर जो है बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का वर्क करती है, ना कि इनहिबिशन का वर्क करती है। एंड नेक्स्ट क्या है, बीटा रिसेप्टर्स। तो बीटा रिसेप्टर्स क्या है, बीटा ये भी 3 टाइप हैं, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। तो बीटा 1 जो हमारा वो क्या है, लोकेटेड ऑन हार्ट रीनल जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल इन किडनी। एंड इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ये फोर्स करती हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स करती हैं। रेनिन सिक्रेशन मीन्स ये क्या है, रेनिन सिक्रेशन को भी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीटा 2 रिसेप्टर है, वो क्या पाया जाता है, लोकेशन इसका कहाँ है, स्मूथ मसल्स, लीवर, स्केलेटल मसल्स में।
एंड फर्दर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल काज ब्रोंकियोडाइलेशन। जो क्या करता है, ब्रोंकियोडाइलेशन का कार्य करता है। मीन्स ये बीटा जो 2 रिसेप्टर हैं वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल को काज करते हैं, मीन्स उसका स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ब्रोंकियोडाइलेशन होता है। एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन लीवर। लीवर में क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल जो लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल है वो क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है इसको इंक्रीज करते हैं। ये सब प्रोसेस जैसे आप पढ़ लीजिएगा, नहीं सब लेक्चर वैसे भी लॉन्ग हो जाता है, तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए। एंड जो हमारा बीटा 3 रिसेप्टर है वो क्या है, वो यहाँ पर क्या करता है, वो लोकेशन उसका एडिपोज टिश्यू में होता है। मीन्स ये एडिपोज टिश्यू में पाया था। इनका वर्क क्या है, इन एडिपोज टिश्यू स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 3 रिसेप्टर रिजल्ट इन इंक्रीज लाइपोलाइसिस। जो लाइपोलाइसिस प्रोसेस है उनको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। सो हियर इज एंड ऑफ द वीडियो। लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। PDF is uploaded on Telegram. You can go and if you want to download, you can download it and read very carefully. Thank you.